देखो, डाउनफॉल हेयरफॉल कैसा भी हो, लेकिन कम बैक हमेशा हनी पाजी जैसा हो। पिछले साल मेरी तकदीर ने कईयों के गरूर हैं तोड़े, अब तुझे कम बैक करना पड़ेगा। बहन का लौरा हनी पाजी के सीधे इशारे बादशाह की तरफ है, लेकिन बादशाह खुद हनी पाजी के कान में उंगली किया था ये सब करने के लिए। हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो। नाम में कितना वजन है ना, बादशाह। ये खुद से अपना नाम बादशाह रख लेते हो, कोई किंग रख लेता है और फिर एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ और तू नंबर 2 है। In India, Badshaah is number 1 and I'm number 2. कोई नाम रखने से बादशाह और किंग बन जाता, तो आज मैं भी अपना नाम सिकंदर रख के ये बंदर जैसे शक्ल लेके कुछ ना कुछ कर रहा होता। खुद बादशाह मजाक उड़ाते थे इस चीज को कि किसी का कम बैक नहीं हो रहा, मुझसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, उससे गेम क्रैक नहीं हो रहा। हनी पाजी का कम बैक ने बादशाह, रफ्तार, किंग जैसे सिंगरों का होश हवास तो उड़ा दिया है। मुझे बादशाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो बस हनी पाजी के कम बैक पे है कि क्या हनी पाजी का कम बैक कितना शानदार हुआ है, किसका किसका जल रहा है, किसका किसका फट रहा है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में एक छोटा सा एक हनी पाजी का एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर हनी पाजी ने ये सब शुरुआत कहाँ से किया था और कैसे उनका डाउनफॉल हुआ और कैसे अब उनका फिर से कम बैक हुआ है। हनी सिंह कौन है? तू है? मैं कहा हाँ जी, क्या हो गया भैया? हनी पाजी एक पंजाबी फैमिली से हैं। इनका जन्म होशियारपुर में हुआ है, इसीलिए बचपन से होशियार है कह सकते हैं, ठीक है। बाकी बचपन से जवानी दिल्ली में बीता हुआ है। लेकिन मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। सबको लगता है कि हनी पाजी बहुत ही गरीब घर से हैं, है ना, बहुत ही नीचे से ऊपर आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। वे वेल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनके पास मतलब इतना पैसा था कि वो लंदन में जाके पढ़ाई कर सके, तो आप समझ सकते हैं। हमेशा देखते हैं ना हनी पाजी हमेशा ए.आर. रहमान सर का पैर छूते रहते हैं, है ना, कहीं भी कॉन्सर्ट वगैरह में। लेकिन इसका एक कनेक्शन ये है ना कि हनी पाजी और ए.आर. रहमान सर एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन, उसके बाद हनी पाजी ने इंडिया आए और इंडिया आके अपना म्यूजिक कैरियर स्टार्ट किए एज ए म्यूजिक कंपोजर, एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर। दिल्ली से पंजाब सेटल हो गए म्यूजिक के रिगार्डिंग ही। लेकिन हनी पाजी का जो मधुमक्खी से सेहत बनने का जो असली सफर है ना, वो 2006 के करीब में ही शुरू हुआ। 6 के करीब में इन्होंने ही अपना एक ग्रुप बनाया, एक टैलेंटेड लोगों का एक ग्रुप बनाया, जैसे कि माफिया मुंडी नाम का एक ग्रुप बनाया, जिसमें बादशाह, लिल गोलू, एक्का और रफ्तार ये सब लोग थे। और फिर इन्होंने ही एक एल्बम का एक न्यू रखा, इंटरनेशनल विलेजर, जो 2011 में रिलीज हुआ था। इंटरनेशनल विलेजर इतना हिट हुआ कि हनी पाजी रातों रात हनी से बिल्कुल हनी सेहत वाला हनी बन के उभरे, सबसे टॉप सिंगर बन गए इंडिया के उस टाइम के। 2011 बार में हम उनका जो एरा था, हनी पाजी का जो एरा था, वो हमने देखा है। मैं उस टाइम लगभग 2012-13 साल का था, तो मैंने वो फील किया है। हनी पाजी को एक्चुअली लोग इतना खून में बसा लिए थे, उनको कॉपी करते थे। हम झाटू जनरेशन के है ना, क्या बोलते हैं उसको, जेनजी जनरेशन के है ना। तो मुझे याद है पूरा दृश्य याद है, जब मेरे कॉलेज के, जब मेरे फ्रेंड सर्कल के लड़के जब हनी पाजी को देखा देखी यहाँ से छिलवा लेते थे, यहाँ से छिलवा लेते थे, और माले में घर में एक सिकड़ी का माला, आई थिंक मैं कह सकता हूँ, मंगलसूत्र पहन लेते थे और हनी पाजी जैसा बोलते थे, डूड कैसा है। तो हनी पाजी ने बहुत बड़ा काम किया था 11, 12, 13, 14 के करीब में। हनी पाजी ने एक नया जनरेशन, नया एक हमारे समाज में एक नए पीढ़ी का शुरुआत की है, जिसको हम आज छपड़ी बोलते हैं। हनी पाजी का वो क्रिएशन है हमारे देश में। हनी पाजी ने वो शुरू किया था। ये जो मॉडल है ना, सिकड़ी पहनना और ये मंगलसूत्र पहन के ऐसे ऐसे चलना, ये सब जीन्स पहनना ऐसे ऊपर करके, ये सब हनी पाजी का देन है कि हमारे देश में आज छपरी एग्जिस्ट करते हैं। और ये सब कुछ अचीव हुआ था किससे? इंटरनेशनल विलेजर एल्बम से। अरे वो एल्बम इतना हिट हुआ था कि इंटरनेशनली हनी पाजी को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे थे। बट उसमें एक चीज का मतलब हनी पाजी पर आरोप लगाया गया कि हनी पाजी अपने जितने भी साथी थे, एक्का, लिल गोलू, बादशाह, इनको उतना फेम नहीं दिए, सारा फेम अकेले खा गए हो ना, सारा मलाई अकेले चट कर गए। हनी पाजी का वो एरा मतलब 2G के ज़माने में, जब लड़के कैचोड़ा के मोबाइल लिए रहते थे, उस टाइम लड़के हेडफोन लगा के बस हनी पाजी को सुनते थे। हनी पाजी को जैसे मिल गया बहुत सारा फेम, वैसे चालू किया अपना दूसरा गेम, ड्रग्स, हेरोइन, चरस, गांजा, ये सब हम लोग भी उस टाइम नया नया नाम सुन रहे थे, क्योंकि न्यूज में आता था ना कि हनी पाजी ये सब कर रहे हैं। तो हम लोग को ये नया नया सुनने को मिला था कि हीरोइन क्या होता है, ये हीरोइन, इसके अलावा भी एक हीरोइन होता है पीने वाला, खाने वाला। क्योंकि जितने जल्दी इनको फेम मिला था वो उसको पचा नहीं पाए, क्योंकि पचाने की जगह कुछ और फूंक रहे थे।
और जैसे ही इन सब चीज़ों में पड़े हनी पाजी, इनको ख्वाब आने लगे, भूतों का ख्वाब आने लगे, एल्यूजन होने लगे इनके अलावा, हेलोलुया इनके दिमाग में चलने लगा। बहुत कुछ इनके साथ हुआ। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, एक्चुअल रियल स्टोरी बता रहा हूँ कि हनी पाजी के साथ बहुत बुरा हुआ था। फिर उसके बाद से जब हनी पाजी का जब डाउनफॉल शुरू हुआ ना, तो जो इनके खुद के फ्रेंड थे माफिया मुंडीर के, जैसे लाइक बादशाह, एक कालिल गुलू, तो उसमें से बादशाह, रफ्तार और ये लोग बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बन के उभरे उस टाइम, है ना। जब 2015, 16, 17 में जब बादशाह अपना परचम लहरा रहे थे, बिकॉज हनी पाजी का डाउनफॉल चल रहा था। ऐसा नहीं कि हनी पाजी का गाना नहीं आ रहा था, एक दो में बीच में कोई गाना आ जा रहा था, लेकिन हनी पाजी पूरी तरह से गायब थे 3-4 साल के लिए, ठीक है, 5 साल मतलब कह सकते हैं। जब 2016-17 में हनी पाजी जब इल्यूजन में जी रहे थे, अपने दुनिया में जी रहे थे, अलग दुनिया में, उस टाइम बादशाह ने मार्केट को कैप्चर किया और बड़े बड़े हिट दिए, हमें बहुत नचाया है डीजे वाले बात। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक खटक रहा था कि आखिर हनी पाजी को हुआ क्या, गए कहाँ। ये जो हनी सिंह नाम है ना, ये नाम नहीं है, रैप के इंडस्ट्री में एक ब्रांड है, फादर ऑफ द रैप इंडस्ट्री। रैप नहीं है, रैप, ये दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन 2020 के बाद फिर हनी पाजी का कमबैक सुनने को मिला कि हनी पाजी कमबैक कर रहे हैं। हनी पाजी बहुत ही तगड़े किस्म में कमबैक किए, गाल वाल फुला के। लेकिन हनी पाजी भी इस चीज़ से खुश नहीं थे। वो अपने इंटरव्यू में बताते थे कि मैं अभी मतलब मैं कमबैक करूंगा। तब बादशाह ने खुद मजाक उड़ाने का ये सिलसिला शुरू किया, है ना, कि इनका कमबैक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं है, बहुत तरह का। हनी पाजी तो उस टाइम ऐसे चीज़ों को टालते रहे, रोल्स रॉय और नैनो कह के काम चलाते रहे, लेकिन बादशाह इस चीज़ का फायदा उठाते रहे, हनी पाजी का मजाक उड़ाते रहे। और मैं रूल कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, क्योंकि उस टाइम किंग और बादशाह, ये लोग नाम देख रहे हो ना, कितना बड़ा नाम है, किंग और बादशाह। ये बात उनको समझ में नहीं आया कि हनी पाजी कहीं गए नहीं थे। उनका जो फैन थे, जो जेनजी अब थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, 20-25 सेल रहे हैं, वो गाने सुनते हैं अभी भी। माना कि हनी पाजी का नहीं सुनते, लेकिन हनी पाजी को ऐसा कुछ करेंगे तो सुनेंगे जरूर। और वही काम हनी पाजी 2024-25 में करके दिखाए हुए हैं। ग्लोरी जो उनका एल्बम है, जो उस टाइम में इंटरनेशनल विलेजर जैसे हिट हुआ था, उस तरह से ग्लोरी अब हिट हुआ है। और ग्लोरी का हर एक गाना, चाहे वो मिलीनियर हो, चाहे पायल हो, चाहे जो नया ये आई एम मैनियक जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक नया एल्बम, ये बात अब मैं पूरे अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर हनी सिंह पैदा नहीं हुआ होता तो म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता। कहीं ना कहीं बादशाह का भी इस चीज पे मतलब श्रेय जाता है। सोचो हमारे देश के बादशाह अगर मजाक नहीं उड़ाया होता कि इनका कमबैक नहीं हो रहा है, तो हनी पाजी का जो फैन है वो नहीं जगते। हनी पाजी का खुद का अंदर का वो जो शेर है वो बाहर नहीं आता कि भाई मुझे फिर से अपना एरा स्टार्ट करना है, फिर से मुझे जैसे दुनिया को मैंने पागल किया था 2013, 14, 15 में, वैसे मुझे फिर से पागल करना है। देखो पर्सनली मैं म्यूजिक का फैन हूँ। मैं किसी ना बादशाह का ना हनी सिंह में किसी का फैन नहीं हूँ। मैं बस म्यूजिक का फैन हूँ। जो अच्छा म्यूजिक बनाता है मैं उसका फैन हूँ। अगर गाना हिट हो रहा है तो मैं वो सुनता हूँ, नहीं हो रहा है तो मैं नहीं सुनता हूँ। अच्छे गाने अगर कोई भी बनाएगा, चाहे वो हनी पाजी हो, चाहे वो बादशाह हो, या फिर कोई भी छोटे से एक सिंगर भी हो, हमारे देश के लिए, देश की हमारी खूबसूरती तो ये है ना, हमारे जो जनता है इसकी यही खूबसूरती है ना कि जो अच्छा करता है उसको हम सर आंखों पे बैठाते हैं, जो अच्छा नहीं करता है उसको भी हम सर आंखों पे बैठा ही लेते कभी कभी। मैं सबके लिए खुश हूँ, हनी पाजी, बादशाह सबके लिए खुश हूँ। इसीलिए इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताओ।